नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन माघ का दूसरा शाही स्नान होता है। प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले में मौनी अमावस्या को लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करने को पहुंचते हैं। इस बार माघ अमावस्या साल 2022 की पहली सोमवती अमावस्या है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन इस बार अमावस्या 2 दिन रहेगी, जिससे लोग सोमवार और मंगलवार दोनों दिन स्नान दान का पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा, जप और दान का विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पूजा, जप, तप और दान आदि से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान और तर्पण आदि किया जाता है, ताकि वे संतुष्ट होकर वंशजों को आशीर्वाद दे सकें। पितृजन प्रसन्न होकर व्यक्ति को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। माघ अमावस्या मौनी अमावस्या शुरू हो रही है 31 जनवरी 2022 सोमवार को दोपहर 2:20 से और समाप्त हो रही है 1 फरवरी 2022 मंगलवार सुबह 11:16 पर। इस दिन गंगा स्नान या पवित्र नदियों, जलाशयों में स्नान करना चाहिए। श्राद्ध एवं पितृतर्पण के लिए भी इस अमावस्या को महत्वपूर्ण माना गया है। मौनी अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करना व परिक्रमा करके धागा लपेटने का भी प्रचलन है। गरीबों को अन्न व वस्त्र दान करें। माना जाता है कि इस दिन स्नान दान से कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है। इस तिथि पर चुप रहकर अर्थात मौन धारण करके मुनियों के समान आचरण करते हुए स्नान करने के विशेष महत्व के कारण ही माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या कहलाती है। माघ मास में गोचर करते हुए भुवन भास्कर भगवान सूर्य जब चंद्रमा के साथ मकर राशि पर आसीन होते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। वहीं मौनी अमावस्या के दिन पितृगण पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और इस तरह देवता और पितरों का इस दिन संगम होता है। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान, यज्ञ, हवन कई गुना फल देता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रखना, गंगा स्नान करना और दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के विषय में कहा गया है कि इस दिन मन, कर्म तथा वाणी के जरिए किसी के लिए अशुभ नहीं सोचना चाहिए। केवल बंद होठों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अर्घ देने से पापों का शमन एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अमोघ फल के समतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में निहित है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियों का अंत होता है। मौनी अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की सकारात्मक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग बेहद प्रिय है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी को चावल से पकी खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही परिवार में सभी समस्याएं दूर होती हैं। मौनी अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा, जप, तप के पश्चात दान अवश्य करना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, काले कंबल आदि का दान करें। मान्यता है कि अमावस्या के दिन दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो ये दोस्तों मौनी अमावस्या के बारे में और मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में मैंने आपको बताया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई नोटिफिकेशंस हो वो तुरंत आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।